अपन टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन थोड़ा सा शायद मैंने पहले बताया था कि हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है टू मीडियम साइज न्यूक्लियस में, तो एनर्जी बाहर निकलती है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियस का टूटना मतलब। और एनर्जी क्यों बाहर निकलती है वो भी मैंने बताया था। जैसे मैंने कर बताया था ना इधर, कि यहाँ पे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, इधर मास नंबर था, तो ये इस टाइप का कर बनाया था सेम पर लगभग। तो यहाँ पे क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है हेवी न्यूक्लियस की, तो वो ब्रेक होता है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है ना, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन डेफिनेशन लिख रहा हूँ, व्हेन heavy nucleus break into nearly equal two parts, nearly equal two parts टू न्यूक्ली लिख दो वाली, टू न्यूक्ली having more binding energy per nucleon, binding energy per nucleon, then large amount of energy is liberated, large amount of energy is liberated इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। हाँ, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे ये है 92 यूरेनियम 235, इसके पास एक न्यूट्रॉन आ रहा है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आता है, तो ये इसको अब्जॉर्व करता है, अब्जॉर्व करके ये बनाएगा। जैसे 90 और 0 मिलके 92 है, सॉरी 92 और 0 मिलके 92 है, 235 और 1 मिलके हो जाएगा 236। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इसका सिंबल भी सेम ही रहेगा, यूरेनियम का यूरेनियम ही रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये होता है अनस्टेबल, तो ये ब्रेक हो जाता है, ये ऐसे ब्रेक हो रहा है 56 Ba144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन। इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं कि 92U 235 इज bombarded by थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब होता है जिसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। whose kinetic energy is small, whose kinetic energy is small, ठीक है ना, जिसके कारण
वो उसको अब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे मान लो ये यूरेनियम है और यहाँ से न्यूट्रॉन आ रहा है, अगर ज़्यादा एनर्जी का आएगा तो वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कम काइनेटिक एनर्जी का आएगा तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए इसका मतलब थर्मल न्यूट्रॉन लेते हैं, कम काइनेटिक एनर्जी वाला लेते हैं। ये न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, रिपेल नहीं होता है ये न्यूट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस से रिपेल नहीं होगा। प्रोटॉन होता तो रिपेल होता, ये न्यूट्रॉन है तो रिपेल नहीं हो रहा है। whose kinetic energy is small, so that neutron is absorbed by uranium, यूरेनियम उसको अब्जॉर्ब करता है एंड और मिलता है अपन को 92U236, है ना, एंड फॉर्म 92U236। ये अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, विच इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है तो ये ब्रेक हो जाता है 2 न्यूक्लियस में। सो ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लियस। हाँ देखो, ये जो 92U236 है, ये ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ऐसे और अलग अलग पार्ट्स में भी ब्रेक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल इन्हीं में टूटे, वो कैसे भी टूट सकता है। फिशन प्रोडक्ट में भी डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ा, अदर देन इक्वेशन 1 ऑल्सो पॉसिबल। इक्वेशन 1 के अलावा भी दूसरे केस भी बन सकते हैं, जैसे और बनाते हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन, जैसे ये शुरुआत का तो सेम है, न्यूट्रॉन और 92U235, इनसे ये न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व किया इसने और बन गया 92U236। अब आगे इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग बना रहे अपन। ये हो जाएगा 57sp133 प्लस 41mb 99 प्लस 4 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इसी टाइप से और हो सकती रिएक्शंस कि ये न्यूट्रॉन है 92U235 से अब्जॉर्व हुआ और फिर अब्जॉर्व होने के बाद फिर टूटेगा। ये बन रहा है 54Xe 140 प्लस 38Sr 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन। इसमें ध्यान रखना है, नॉट इन ऑल रिएक्शन, mass number and charge number, कंजर्व रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, जैसे इस वाले रिएक्शन का देखो, ऊपर वाले का, सेकेंड रिएक्शन वाली जो थी इसका बता रहा हूँ, 1 + 235। जैसे यहाँ पे देखा अपन ने 1 + 235
इक्वल टू 236 था,